हम एक ऐसी कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे करने के बाद आप विदेशों में नौकरी कर सकते हैं, विदेशों से आपको ऑफ़र आ सकते हैं और अपने कैरियर की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ACCA कोर्स के बारे में, यानी कि एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट के बारे में। ये कोर्स क्या होता है, कैसे होता है, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप कैसे इसे इंडिया में ही कर सकते हैं और ये कोर्स कहाँ का है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र LLB। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के चलते कहीं अच्छा कोर्स नहीं कर पाते हैं या विदेशों से कोई कोर्स नहीं कर पाते हैं या विदेशों में जॉब करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा ही कोई ड्रीम रखते हैं और एक अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं और इस कोर्स को करने के बाद आप विदेशों में सेटल होना चाहते हैं या जॉब के लिए जाना चाहते हैं, जैसे USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन अच्छी कंट्री में आप जॉब करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप ही के लिए है, आप कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा आपको देखना पड़ेगा, कोर्स की डिटेल को आपको समझना पड़ेगा। स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अब्रॉड नहीं जाना चाहते लेकिन एक अच्छा कोर्स करने के बाद अपनी होम कंट्री में ही रहना चाहते हैं, वहीं पर अच्छी जॉब को अचीव करना चाहते हैं। तो ये कोर्स उनके लिए भी है, वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। दोस्तों, आप पहले बात करते हैं इस कोर्स की डिमांड क्या है। इस कोर्स की डिमांड काफ़ी है, यानी कि 180 से 190 के बीच ऐसी कंट्रियां हैं जिनमें ये वैलिड होता है, यानी कि इस कोर्स की डिमांड होती है। तो अगर आप भी इस कोर्स को करके बाहर सेटल होना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शंस हो सकता है। इस कोर्स की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी कि जैसे कोर्स क्या है, आप कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और फीस क्या होगी। ये सारी डिटेल को आपको जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, बात करते हैं ACCA क्या होता है। देखिए, ACCA ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK बेसिस एक कोर्स होता है जो ऑनलाइन कराया जाता है, यानी कि ये एक CBE के थ्रू होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ये इस कोर्स को कराया जाता है। आप किसी भी कंट्री से या इंडिया से इस कोर्स को कर सकते हैं। इसकी जो वैलिडेशन होता है, यानी कि कह सकते हैं कि इसकी जो मान्यता है वो 180 से 90 कंट्रियां ऐसी हैं जो इस कोर्स के द्वारा बच्चों को रिक्रूट करती हैं। यानी कह सकते हैं कि आप ऐसी 180 से 190 कंट्रियां हैं जिनमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं और एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, ये कोर्स अकाउंटिंग और कॉमर्स और फाइनेंस के फील्ड में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ कोर्स है। आप इसको जो है इंडिया में रहकर भी कर सकते हैं। ये एक UK बेसिस कोर्स होता है। इसको इंडिया में रह के कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक CBE के थ्रू होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं जिसके थ्रू आप इस कोर्स को पास कर सकते हैं। दोस्तों, ये कोर्स जो है UK बॉडी कोर्स होता है, यानी कि इसमें टोटल 13 एग्ज़ाम होते हैं और 3 लेवल होते हैं, यानी कि 3 लेवल को आपको पास करना होता है, टोटल 13 एग्ज़ाम को देना होता है, तो तभी आप इस कोर्स को फाइनल कर पाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पहले लेवल के बारे में। जो इसका फर्स्ट लेवल होता है वो एक नॉलेज लेवल होता है, जिसको नॉलेज लेवल कहते हैं। इसमें 3 एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि F1, F2 और F3। दोस्तों, F1 यानी कि बिजनेस अकाउंटिंग, F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग और F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप नॉलेज लेवल को पार कर लेते हैं। इस लेवल को पार करने के लिए आपको 3 एग्ज़ाम देने होते हैं, यानी कि 3 एग्ज़ाम से गुजरना होता है। और इसमें एक ऑप्शंस ये भी होता है जो बहुत ही बेहतर होता है कि आप एक एक करके एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और आप चाहें तो पूरे लेवल के तीनों एग्ज़ाम एक साथ भी दे सकते हैं। अगर आप ये तीनों एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, यानी कि नॉलेज लेवल को पार कर लेते हैं, तो आपको डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस का एक डिप्लोमा मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप इस लेवल में एक एक करके एग्ज़ाम देते हैं या टोटल एग्ज़ाम एक साथ भी देते हैं तो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या हो। बात करते हैं कि एग्ज़ाम डिटेल के बारे में, कि जो आप नॉलेज लेवल देंगे तो उसका एग्ज़ाम की क्या डिटेल होती है। देखिए, 2 घंटे का एक पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन
क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 100 मार्क्स दिए जाते हैं। आप जो है कह सकते हैं कि 2 नंबर एक क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं। जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो 50% का होता है। आप 50% ले आते हैं तो आप पास कर जाते हैं। ये जो एग्ज़ाम होते हैं ये एक CBA के थ्रू होते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें आपको ऑप्शनल सिस्टम दिया जाता है। यानी कि आपको एक क्वेश्चन के 4 विकल्प होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए जाते हैं। उसमें से आपको सही को चूज़ करना होता है और सही को टिक करना होता है, यानी कि सही को ही फिल करना होता है, तो ही आप पास कर पाते हैं, आपका क्वेश्चन सही हो पाता है और 50% का क्राइटेरिया होता है। इसके बाद जो लेवल होता है वो स्किल्स लेवल होता है। स्किल्स लेवल में आपको F4 से लेकर F9 तक के एग्ज़ाम देने होते हैं। तो अगर आप स्किल्स लेवल को पास कर जाते हैं तो आपको जो है टोटल 6 एग्ज़ाम देने होते हैं, तभी आप इस लेवल को पास करते हैं। अगर आप इसको पास कर जाते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मिल जाता है। ये एक डिप्लोमा होता है जो इस लेवल को पास करने के बाद आपको मिल जाता है। बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम कैसे होते हैं, यानी कि स्किल्स लेवल में जो एग्ज़ाम होते हैं वो कैसे होते हैं। वो भी CBE के थ्रू होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं। देखिए, ये जो एग्ज़ाम होते हैं केस स्टडी बेसिस पे एग्ज़ाम होते हैं। इसमें 60% केस स्टडी पर क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, यानी कि वही एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए जाते हैं, उसमें सही का चुनाव करना है। 40% जो होती है वो थ्योरी होती है। थ्योरी भी इस तरह की होती है कि आप अपने स्मॉल वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई लेंथी थ्योरी नहीं होती है और आप इस लेवल को पार कर सकते हैं। तो स्किल्स लेवल में एक बेनिफिट ये होता है, जो आप 6 एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि F4 से लेके F9 तक के एग्ज़ाम देते हैं, जो भी एग्ज़ाम आपका पहले तैयार हो जाता है तो आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और सिंगल एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और एक बार में सारे एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि आपका सपोज़ कीजिए F9 पहले तैयार हो गया है, पहले आपने पढ़ लिया, तैयारी कर ली है और बाकी सब्जेक्ट आपके नहीं हुए हैं, तो आप पहले F9 दे सकते हैं, उसके बाद F7 दे सकते हैं, उसके बाद F4 दे सकते हैं। इस तरीके से भी दे सकते हैं। और आप चाहते हैं नहीं, मैं F4 पहले क्लियर करूं, F5, F6, F7, F8, F9 इस तरीके से चलना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। बात करते हैं कि स्किल्स लेवल में जो एग्ज़ाम होते हैं वो पैटर्न क्या होता है। देखिए, 3 घंटे का एग्ज़ाम टाइम होता है और 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिए जाते हैं पेपर को रीड करने के लिए। इसके अलावा 50% का क्राइटेरिया होता है पासिंग का। इसके अलावा 100 क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको कंप्लीट करना होता है 3 घंटे के अंदर अंदर। वो अलग होता है। 10 मिनट का टाइम, 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए दिए जाते हैं और 10 मिनट आपको पेपर रीड करने के लिए दिए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि 3 घंटे 10 मिनट का टोटल टाइम ड्यूरेशन होती है। दोस्तों, इस लेवल में जो एग्ज़ाम होते हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ कि CBE के थ्रू होते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेसिस सिस्टम होता है, एग्ज़ाम होते हैं। इसको जो है आप 4 सेशंस में दे सकते हैं। कह सकते हैं देयर आर 4 सेशन इन दिस लेवल। तो इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं वो मार्च में होते हैं, जून में होते हैं, सितंबर में होते हैं, दिसंबर में होते हैं। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। सेशन वाइज एग्ज़ाम होते हैं, तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं और कभी भी अपने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर सकते हैं। कहते हैं कि जो 3rd फाइनल लेवल होता है वो क्या होता है, वो प्रोफेशनल लेवल होता है, यानी कि प्रोफेशनल लेवल बोलते हैं उसको। तो इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं F10, F11, F12, F13 ये नहीं होते हैं। जो F वाली सीरीज़ है वो सिर्फ फाउंडेशन के लिए है और ये प्रोफेशनल लेवल फाइनल लेवल होता है। तो इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं P1, P2 और P3, ये आपको 3 एग्ज़ाम कंपलसरी देने होते हैं। इसके अलावा 2 अलग से एग्ज़ाम होते हैं। 2 में से एक एग्ज़ाम को आपको चूज़ करना होता है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मैं इसे दे सकता हूँ, तो वो आप एक एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इसमें जो है 4 एग्ज़ाम होते हैं टोटल। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जो एग्ज़ाम होता है इसका वो पूरे साल में 4 टाइम्स होता है, यानी कि आप पूरे साल में 4 बार एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न वही होता है, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। इसमें एक चीज़ और होती है, यानी कि आप जब भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको प्री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। प्री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, अगर आप मार्च में प्री रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है जून में। अगर आप जून में कराते हैं तो एग्ज़ाम देने का मौका होगा आपको सितंबर में। अगर आप सितंबर में कराते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना होगा दिसंबर में। तो ये सारा इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि 4 बार एग्ज़ाम होते हैं पूरे साल में और एग्ज़ाम से पहले आपको प्री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये जो प्री रजिस्ट्रेशन होता है वो सिर्फ प्रोफेशनल लेवल, यानी कि फाइनल
जो आप लेवल पूरा करते हैं उसके लिए होता है, और ये साल में 4 बार आप दे सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ, तो इसका मैं सेकंड पार्ट बनाने वाला हूँ, तो आप उसको भी देख लीजिए, वो उसमें पूरी आपको डिटेल मिलेगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।